हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सी हाउस। मैं विशु आप सबका स्वागत करता हूं सी की ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कांस्टेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको इंटीजर कांस्टेंट के बारे में बताया था। वह वीडियो कांस्टेंट की पार्ट नंबर 1 थी। जो हमारी आज की वीडियो है वह कांस्टेंट की पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट के बारे में बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट आर न्यूमेरिक कांस्टेंट दैट कंटेन द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट वह होते हैं जो 0 to 9 के नंबर कंटेन करते हैं और इसमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को 2 फॉर्म्स में लिखा जाता है। फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट, सेकंड एक्सपोनेंशियल पार्ट। आइए अब हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के कुछ रूल्स देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। रियल कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट तो होनी ही चाहिए। सेकंड है, अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव कंटेन डेसिमल पॉइंट। इसमें एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। थर्ड, कोमा और ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड। इसमें कोमा और ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं किए जाते। फोर्थ पॉइंट है, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव मस्ट प्रोसीड दी नंबर। मतलब जो नंबर है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दिया जाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज डिफ़ॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। मतलब वो ऑटोमेटिकली ही जो साइन लेता है वो पॉजिटिव का लेता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम वैलिड फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स आर। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट 12.3, सेकंड 2, 3, 4, 5, थर्ड 0.5, फोर्थ 0.00045 एंड लास्ट वन इज 4, 5, 6, 3 पॉइंट। जैसे कि फर्स्ट में है 12.3। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 12.3, इसमें 12 के बाद एक डेसिमल दिया हुआ है। और ऐसे सेकंड में देख रहे हैं 23 के बाद डेसिमल दिया हुआ है। और थर्ड में 0 के बाद मैंने एक डेसिमल लगाया है। अब आगे भी हमने 0.00045 लिखा है, इसमें भी पॉइंट लगाया। और ऐसे ही 4, 5, 6, 3 के बाद भी मैंने एक पॉइंट लगाया, ये भी वैलिड ही है। सम इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं। हमारा फर्स्ट है 2, 2, 3, 4। इसमें हमने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया तो यह इनकरेक्ट है। अब सेकंड है 3 साइन 3, 2। अब हमने इसमें साइन दे दिया, जैसे कि मैंने आपको रूल में बताया कि इसमें साइन नहीं चलता तो ये भी इनवैलिड होगा। ऐसे ही थर्ड में हमने हैश साइन दे दिया, हैश साइन भी इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड लास्ट वन इज 0,9.76। अब मैंने इसमें कोमा लगा दिया है, कोमा अलाउड नहीं होता, इसलिए ये भी इनवैलिड है। आइए तो अब हम आगे देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ रियल कांस्टेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर फॉलोड बाय अ डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शन पार्ट if the value of constant is either small and large. Exponential form represent the real constant is usually used. In exponential form, the real constant is represented in two parts. इसका मतलब यह है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू होते हैं। जो कांस्टेंट होंगे उनको लिखने के एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के दो फॉर्म होती हैं, मेंटीजा और एक्सपोनेंट। इन दोनों फॉर्म को हम स्मॉल ई या कैपिटल ई से सेपरेट करते हैं। इसमें पहले मेंटीसा आता है, फिर ई यानी एक्सपोनेंशियल आता है। आइए अब हम मेंटीसा पार्ट देखते हैं क्या होता है। द मेंटीसा पार्ट अपेयरिंग बिफोर ई, द मेंटीसा इज आइदर अ रियल नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नोटेशन और अ इंटीजर। इसका मतलब यह है कि जो हमारा मेंटीसा होता है वो ई से पहले लिखा जाता है, और जो मेंटीसा पार्ट होता है वह रियल नंबर भी हो सकता है और विदाउट डेसिमल भी हो सकता है। मतलब ये बिना डेसिमल पॉइंट के भी हो सकता है और डेसिमल के साथ भी हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट द पार्ट फॉलोइंग ई, द एक्सपोनेंट इज एन इंटीजर with an optional plus or minus sign followed by a series of digit. The letter E is separating the mantissa and the exponent can be written in
आइदर लोअर केस और अपर केस। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है वह हमेशा इंटीजर ही होगा, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगेगा। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और ये ई से सेपरेट करा जाता है इंटीजर और एक्सपोनेंशियल पार्ट को। आइए अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं एक लोअर केस और एक अपर केस में। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 0.000342 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 3.42 स्मॉल e माइनस 4 एंड सेकेंड है 750000000 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 7.5 स्मॉल e 9 75 कैपिटल E 8। ये कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एग्जाम्पल थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट है द इंटीजर इज आइदर अ रियल नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नोटेशन और एन इंटीजर। मतलब यह है कि जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है वह डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट दोनों दिखा सकता है। सेकंड पॉइंट है द एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज इंटीजर नंबर विद अ ऑप्शनल प्लस और माइनस। जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो हमेशा इंटीजर में चलेगी, में प्लस या माइनस दोनों के साइन में से कुछ भी लेकर चल सकती है। द इंटीजर पार्ट में बी प्लस और माइनस, डिफ़ॉल्ट साइन इज नेगेटिव। जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है वो प्लस या माइनस कुछ भी ले सकता है, परंतु वह जो ऑटोमेटिक साइन उठाएगा वो पॉजिटिव को उठाएगा। द इंटीजर पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल ई एंड कैपिटल ई। जो हमें इंटीजर का पार्ट होता है वह स्मॉल ई और कैपिटल ई से सेपरेट करा जाता है। नो कोमा एंड ब्लैक स्पेस आर अलाउड। जो इनकी रेंज होती है 3.4 स्मॉल ई माइनस 382 3.4 स्मॉल ई 38 तक होती है। आइए अब हम आगे देखते हैं सम वैलिड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है -1.2 e माइनस 7। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें प्लस या माइनस कोई भी साइन लग सकता है, तो हमने पहले -1.2 e माइनस 7 लिखा है। अब सेकंड है 1.5 e प्लस 9। अब इसमें ने ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट साइन प्लस का उठाया है, फिर उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्लस का यूज़ करा है। एंड थर्ड में भी यही है, हमने प्लस ही लगाया है। फोर्थ में फिर हमने जो इंटीजर पार्ट है उसमें हमने प्लस का यूज़ करा, डिफ़ॉल्ट साइन उन्होंने उठाया है। जो हमारा एक्सपोनेंशियल पॉइंट है उसमें हमने माइनस का यूज़ करा है। इस जैसे कि हमने लिखा है 1.5 e माइनस 3 एंड लास्ट वन इज 1.2 e3। हमने इसमें कोई भी साइन नहीं लगाया, तो इसने ऑटोमेटिकली ही डिफ़ॉल्ट साइन यानी कि प्लस का यूज़ करा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम इनवैलिड रियल कांस्टेंट। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ इनवैलिड रियल कांस्टेंट लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है 25,000.3। अब इसमें कोमा इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए ये इनवैलिड होगा। अब सेकंड है 75। अब 75 में ना मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करी है, इसलिए यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ई यूज़ ना करें तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं मानी जाती। अब हमारा थर्ड है 125 e 4.5। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ इंटीजर वैल्यू चलती है, पॉइंट्स नहीं चलते, तो ये इसलिए इनवैलिड है। अब लास्ट वन इज $425 e माइनस 15। अब इसमें भी डॉलर सिंबल यूज़ करा है, इसलिए यह अलाउड नहीं करेगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के बारे में बताया। अब मैं अपने इसके थर्ड पार्ट में आपको कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।